वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए सारे शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरा। जितने भगवान शंकर का शिव पुराण है सारे कथा नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं। अब इस समय क्या है कि अब सत्य पार्वती का शादी हो गया है, सब हो गया। अभी ताड़कासुर का कथा चल रही है। अब ताड़कासुर जब जन्म लिया तो सब पूरे देवी बहुत तपस्या 100 साल तपस्या किया। तो ताड़कासुर से सारे देवी देवता सब डरा रहे थे, डर रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन महादेव के आगे तो सबको झुकना ही है। अभी सावन महीना चल रहा है, सावन महीना में हम सोच रहे हैं कि आप लोग शिव पुराण कथा सुनिए। अब ताड़कासुर के बारे में तो सबको पता है कि ताड़कासुर का वध कैसे हुआ, कैसे पदरों मचाया, कैसे कार्तिक का जन्म हुआ, ये सब हुआ। तो ये ब्रह्मा जी नारद जी से कर रहे हैं। तो ये सावन महीना में भी ये थोड़ा सा कथा है कि एक बात की बात थी कि भगवान एक मोक्षरदर भगवान थे। वो भिक्षा मांगते थे, एक घरे मांगते थे। उनको जो भिक्षा मिल जाता था वही भिक्षा ग्रहण करते थे, कोई भिक्षा नहीं लेते। एक दिन जाते जाते एक ब्राह्मणी घर गए तो उसकी बहू जो है उसको भिक्षा लेके आई। तो भिक्षा लेके आई तो उसका चेहरा उदास था। तो वो साधु कहें कि हम आपके घर से भिक्षा नहीं लेंगे। तो कहें कि क्या हुआ महात्मा। कहें नहीं, जिसके चेहरा पर उदासा हो, जो मन दुखी करके भिक्षा दे, हम भिक्षा नहीं लेते। कहें प्रभु हम आपको भिक्षा देने के लिए उदासे नहीं हैं। आज 12-14 साल हो गए मेरे शादी को, मेरे घर में एक संतान नहीं है, इसीलिए हम उदासे हैं। सब को ताना मारता है, महना मारता है, सब बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या करें, बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम तो कहना हुआ दुखी हैं। तो कहें ठीक है तुम दुखी मत हुआ। उनको महादेव बहुत तपस्या महादेव का कर रहे थे। तो महादेव कहें कि लो महात्मा तुम यही मेरा भस्म अपने पास रखे रहना, यह शिव का भस्म है। तुम एक पुड़िया में जिसको दे दोगे, जो जैसा दुखी रहेगा उसका महादेव उसका कल्याण करेंगे। तुम किसी को ये भस्म दे दोगे, यह भस्म निरर्थक नहीं जाएगा। इसलिए भस्म बहुत महिमा है, इसलिए महादेव को भस्म जरूर अर्पण करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपके पास भस्म नहीं है तो आप थोड़ा सा गाय का गोहरी ले लीजिए और उसको सुलगा लीजिए, थोड़ा सा हवन सामग्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल के डाल दीजिए। अब वो जल जाए, जब ठंडा हो जाए तो उसको खूब बढ़िया छाननी से छान लीजिए, छान के कोई डब्बा में भर के रख दीजिए। वो महाभस्म का पुण्य देने वाला है, उस भस्म महादेव को अर्पण कर दीजिए। इतना महिमा भस्म का है। थोड़ा सा वो भस्म संझा को उतारिए, अपने माथे पर लगा लीजिए, सवेरे लगा। अगर किसी ब्राह्मण, किसी बालक, किसी के माथे पर भस्म का त्रिपुंड है, उसका दर्शन कर लीजिए, आपका समस्त पाप जल के भस्म हो जाए। लोग कहते हैं जो जल गया भस्म हो गया। भस्म का बहुत महिमा है। तो वो भस्म तो ले लिया, लेके कूदने नाचने कह जाओ, ये भस्म बेटा पानी में घोर के तुम पी जाना, भगवान चाहेंगे, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, चाहे तुम्हारे घर में संतान हो। अब घर में गई, नाचने लगी, नाच के उसकी ननद कही क्या भाभी आज क्यों कितना खुश है। ननद तो ननद होती हैं, उसको पाचन नहीं हुआ। वो गई अपनी माँ से कहते, उसकी माँ आई डंडा लेके, कर मुही जल मुही मार गाली देने लगी। आज तक तुमको नहीं होता, कोई राख खाओगी, भस्म खाओगी तो तुमको संतान होगा। अब लगी बोलने, मारे डर से कांपने लगी। और उसके घर में गाय थी, गाय तो गोबर इकट्ठा था, वो गोबर में ले गई, गाड़ दी। अब भैया 12 साल बाद वही संत उसके घर में फिर आए तो वही भिक्षा लेके गई। तो कहे कि अरे अपने बालक को तो लाए, तुम्हारे पुत्र तो जरूर हुआ होगा। तो कहे कैसा पुत्र, हमारे पुत्र नहीं हुए हैं, वो भस्म हम खाए नहीं, हमारी सास नंद हमको गाली देने लगी। कहें भस्म क्या की, कहें हम गोबर में गाड़ दिया। वो गए गोरखनाथ, तो अरे वो महात्मा गए, कहें कहाँ, चलो देखो। तो देखें तो अपने आत्मदृष्टि से देखा तो उसमें 12 साल का खूब सुंदर पुत्र, गोबर खन के पुत्र को निकाले, अपने गले लगा लिए। हम क्या कहें, कहीं भगवान का शंकर जी का यह भस्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने क्या किया, आज तुमने खाया, तुम्हारे घर में 12 साल का पुत्र पैदा होता, लेकिन तुम हमारी बात सुनी नहीं। अरे भगवान महादेव का आशीर्वाद था। वो भस्म क्या हुआ
कि वो पुत्र निकाला उसमें से। जब पुत्र निकाला इतना सुंदर 12 साल का पुत्र, वो अपने गले लेकर, आज से बेटा महादेव का तुम प्रसाद हो, तुम्हारा नाम होगा गोरखनाथ। तुम जहाँ भी रहोगे, जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे गोरखनाथ से तुम प्रसिद्ध रहोगे। तुम्हारे नाम से जो तपस्या करेंगे, जो नाम लेंगे, उसका कल्याण होगा। अब देखिए, भस्म मामूली मत समझिए। भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा भस्म पानी में घोर के उनको चढ़ा दीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर पूजा आप कर रही हैं तो भस्म का अभिषेक का बहुत महिमा है। थोड़ा सा कोई गिलास में, कोई लोटा में लेके उसमें भस्म घोर के महादेव को चढ़ा दीजिए। देखिए, हवन करिए, भस्म निकाल लीजिए, क्योंकि बिना भस्म का महादेव का पूजा स्वीकार नहीं होता। और जिसके सिर पर आप त्रिपुंड देखिए, उसका दर्शन, हाथ जोड़ लीजिए, स्वयं महादेव का हम दर्शन कर रहे हैं। महादेव मेरे सामने है। ये त्रिपुंड का बहुत महिमा है, भस्म का बहुत महिमा। भस्म मामूली मत समझिए। थोड़ा सा भस्म लेके पार्वती कुबेर के पास गई। अब बताइए, कुबेर का पूरा खजाना खाली होगा। पार्वती माता को विश्वास नहीं था कि भस्म में इतनी शक्ति है। अंत में पार्वती माता भगवान शिव के पैर पर गिर गई। प्रभु मान गए, आपके भस्म में इतनी शक्ति है कि कुबेर का खजाना खाली हो गया। इतना चुटकी भर भस्म, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन भस्म के बराबर उनका सोना चांदी हीरा मोती नहीं हुआ। यह भस्म मामूली नहीं है, रुद्राक्ष मामूली नहीं है, तुलसी मामूली नहीं है। ये लोग लकड़ी मत समझे, रुद्राक्ष को मामूली मत समझे। जिसके गले में रुद्राक्ष है, सिर पर भस्म है, उसका दर्शन कर लीजिए, समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाए। ये भस्म की महिमा है। आप मन से शिव को चढ़ा के अगर कोई कामना के लिए किसी को दे दीजिए कि आपका ये कामना पूरा हो जाए। देखिए, हो नहीं जाए तुम बात हार जाए, क्योंकि ये शास्त्र कहती है भस्म की इतनी महिमा है। आप मन से, श्रद्धा से, विश्वास से वो भस्म भगवान को अर्पण करके, अब जिस कामना के लिए वो भस्म कोई उसको सिर पर लगाएगा, उसका मनोकामना तुरंत भगवान शंकर पूरा करेंगे। महादेव का भस्म है, मामूली बात नहीं है। यह भस्म का बहुत महिमा है। और आज की कथा इतना है। कल कथा हम आप लोग को विस्तार से बहुत बढ़िया कथा सुनाएंगे। यह सावन महीना चला, हम सोच रहे नागा न हो, आप रोज सुनिए। एक घड़ी आधे में बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुनः एक घड़ी का भस्म विष्णु पुराण का कथा सुनने का बहुत महिमा है। और कथा रोज सुनिए और दूसरों को भेजिए, और उसको हो सके तो आप लोग लाइक करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी।